ने बहुत हार्ड कर दी, बहुत हार्ड। एक जगह शादी का दिन रखने के लिए कितने लोग गए पता? 75 लोग दिन रखने के लिए। शादी का दिन है या ट्रेन का डिब्बा जो उठ ही नहीं रहा? 75 लोग दिन रखने जा रहे हैं। ला मुझसे रखवाओ, 75 शादियों का दिन अकेला रख दूंगा 1 घंटे के अंदर। है? वाह 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 वाह। मेरे भाइयों, ये मत देखो कि माहौल ऐसा, फिर क्यों कह रहा माहौल ऐसा? तू माहौल में क्यों रंग रहा? मेरे नबी जब मक्का में तशरीफ लाए तो माहौल अच्छा थोड़ी ना था, बहुत खराब था। मेरे नबी माहौल के पीछे नहीं चले, मेरे नबी ने अपने पीछे माहौल को चलाया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे नहीं चलना, माहौल ऐसा, क्या करें हजरत, ऐसा ही माहौल है। शादियों में इतनी बारातें चल रही हैं, इतने खाने चल रहे हैं, इतने जगह चल रहे। यार ये तो कुफ्फार का कौल है, ये तो यहूद और नसारा का कौल है। जब काफिरों से पूछा जाता तुम इनकी पूजा क्यों करते हो, वे कहते हमने ऐसा ही माहौल देखा, अपने बाप दादाओं को इसी दीन पर देखा। ये जवाब तो काफिरों का है। नबी माहौल के पीछे नहीं चले, बल्कि मक्का के माहौल को अपने पीछे पीछे चलाया है। और जब नबी ने माहौल को अपने पीछे चलाया है तो उसी माहौल में कोई बिलाल हबशी बन के चमका है, कोई फारूक आजम बन के चमका है, कोई उस्मान जुल्नुरैन बन के चमका है, कोई मौला अली बन के चमका है, कोई शहीद आजम बन के चमका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। माहौल के पीछे नहीं चलना, माहौल को अपने पीछे चलाना। ऐसा रंग तो पैदा कर अपने अंदर। अच्छा, मेरी कौम हुजूर सैयद साहब क़िबला इतनी भोली, इतनी सीधी है, ये 8 दिन बीड़ी पीने वालों के साथ बैठ जाए तो बीड़ी पीने लगे। सही बता रहा हूं मैं, है? 1 महीना गुटखा खाने वालों के साथ बैठ जाए तो गुटखा खाने लगे। अरे तेरे ऊपर उसका रंग क्यों चढ़ गया, तेरा रंग उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा? भाई रंग रंग है ना, उसका रंग तो चढ़ गया। शराबी के पास बैठा शराबी हो गया, चोर के पास बैठा चोर हो गया, झूठे के पास बैठा झूठा हो गया। ऐसा भी तो होना चाहिए था कि तू झूठे के पास बैठा, तूने उसका झूठ छुड़ा दिया, अपना रंग चढ़ाता ना। अपना क्यों नहीं चढ़ाया तूने? तेरे ऊपर क्यों चढ़ गया? तेरा रंग कुछ है ही नहीं, रंग ही नहीं है। इस्लाम का रंग सबसे गहरा रंग होता है। गौसे आजम का बचपना, बच्चे बच्चे रंग देख कैसा होता है। सुना होगा, जा रहे हैं काफले में, डाकुओं ने काफला घेर लिया, गौसे आजम एक किनारे खड़े हैं। कहा बच्चे तुझ पे भी कुछ है? क्या है? कहा 40 अशरफियां। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी बोल रहे हो चली जाएंगी? कहा अशरफिया तो चली जाएंगी मगर अब्दुल कादिर का रंग चढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशरफियां तो चली जाएंगी मगर अब्दुल कादिर का रंग चढ़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करे। तेरे 40 तेरे पास? हाँ हाँ है, कहाँ है? जल्दी से सदरी निकाला, जेब फाड़ा, निकाल के दे दिया, ये है, हवाले कर दिया। बच्चे को 40 अशरफियां, बच्चा 40 अशरफियां देकर हाथ पकड़ा, डाकू के सरदार के पास ले गया। कहने लगा, वो मेरे सरदार, इस बच्चे पे 40 अशरफियां निकली। डाकुओं का सरदार बोला, तेरे पास? हाँ थी। हाँ इधर आओ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, इधर बुलाया उधर बुलाव नहीं है, जो थी वो दे दी। तू सोच रहा इधर बुलाऊंगा उधर बुलाऊंगा तो और निकल आएंगे, जो थी वो दे दी। अब इधर बुलाया उधर बुलाव नहीं है। कहने लगा, लेने के लिए नहीं बुला रहा, ये बता तू मना कर देता तो बच जाती, मगर दे क्यों दिया? कहा माने चलते वक्त कहा था बेटा अब्दुल कादिर के भी झूठ ना दो। अल्लाह। डाकुओं का सरदार गिर गया, चीख निकल गई, हाय मैं कितना बदबख्त हूँ। इस बच्चे को माँ का इतना ख्याल, एक बार कह दिया झूठ ना बोलना तो अशरफिया हवाले कर दिया, झूठ नहीं बोला। और मुझे रब का ख्याल नहीं, उस रब ने मना किया था बुरा काम ना करना, मैं फिर भी कर रहा हूँ। लोगों एक ही झटके में सरकार गौसे पाक का रंग डाकुओं के सरदार पे चढ़ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ही लम्हे में चढ़ गया और चढ़ा, गिरा गिर के बोला, बच्चा बाद में जाना, पहले तौबा करा दे, अपने रंग में रंग दे। तौबा किया और तौबा करता जा रहा है, झूमता जा रहा, ऐलान करता जा रहा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह वाह। तौबा कर लिया। सारे के सारे डाकू बोले, जब डकैती करने में तेरा साथ देते थे तो तौबा करने में भी तेरा साथ देंगे। सब ने तौबा कर लिया। और जब तुम पूरी दुनिया से ज्यादा झूठ बोल रहे हो तो कोई तुम्हारे पीछे क्यों चलेगा? है
बताओ मुझे, सबसे ज्यादा भाई का हक मारे पड़ा, उम्रे के लिए दरखास्त लगा दिया, बड़ा खुश है, कह रहा हजरत दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा को जा रहा हूं। और जालिम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा को तो जा रहा, भाई का हक दिया कि नहीं दिया? कहता अल्हम्दुलिल्लाह हजरत 7 हज कर लिए, और 7 हज कर लिए और पड़ोसी की जमीन मारे पड़ा, किसी काम का नहीं। बताओ मुझे किसी काम का ये 7 हज है? मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो हैं, मेरे नबी ने कहा था किसी का अगर मेरे ऊपर हो तो ले ले। किसी ने कहा था आका हाँ मेरा कर्जा है आपके ऊपर, उमर को जला ला गया, तूने मेरे नबी को टोका कैसा है? नबी ने फरमाया तुझसे उमर मुझे ये उम्मीद ना थी, इसने टोका, इसका कर्जा है, अच्छा किया, मेरे ऊपर तकादा कर या रसूलुल्लाह इसका कर्जा जल्दी अदा कर दें। हाय हाय, सरकार गौसे पाक ने फरमाया तूने तौबा कर लिए, जो चाहे मांग ले, जो चाहे मांग ले, रब की रहमत झमाझम बरस रही है, जो मांगेगा मिल जाएगा। अगर सच्चे दिल से कोई तौबा कर ले तो अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती है, फिर जो मांगे वो मिल जाता है। जो तौबा करे वो ऐसा होता है जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया। कहने लगा अब्दुल कादिर तौबा क्या कर रही है? अब तो दिरहम दिनार की अहमियत दिल से निकल गई, सोना चांदी की अहमियत दिल से निकल गई, तख्त ताज मालो हुकूमत सारी चीजों की अहमियत दिल से निकल गई। अब्दुल कादिर अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस दिल में मदीने वाले की चाहत और दूसरी नहीं। अरे कहा जो चाहे मांग ले मिल जाएगा, सजदे में गिर गया और तौबा करके झूमने लगा और बेदम शाबाशी की जबान में मांगने लगा, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी कंजूसी से वाह काम वाह, लोगे तो नहीं बोल पाऊंगा, हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है महशर में। बेदम शाबारसी एक मस्ताने का नाम है, वाह वाह, नबी के सच्चे आशिक का नाम है। बेशक बेशक, सुभान क्या बात हो महशर में। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सलाम कर ले तो बेहतर है। हजरत उमर ने फरमाया मेरा बेटा शादी करेगा। कहने लगी उमर मजाक ना कर, कहाँ तू कहाँ मैं, फासला बहुत है। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी रात में भूखे को देखने निकला था, प्यासे को देखने निकला था, बीमार को देखने निकला था, इत्तेफाक से तेरी बेटी का जहेज नजर आ गया, वहीं से मेरी नीयत बदल गई, बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कहने लगी उमर अब तो जिंदा मजाक है, अगर जहेज होता तो बेटी कवारी ना बैठी होती, बेटी का निकाह कर दिया होता, जहेज नहीं है तभी ना मेरी बेटी कवारी बैठी है। हजरत उमर ने फरमाया आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे, सबको तेरी बेटी का जहेज नजर नहीं आएगा। उमर की आंख चाहिए तेरी बेटी का जहेज देखने के, सबको नहीं नजर आता। तवज्जो करना, तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना मेरे भाई। जिसे नेक लड़की मिल जाए, नेक बीवी मिल जाए, दुनिया में जन्नत है। सबसे बड़ा जहेज नेक लड़की नेक बीवी है। कितनों की बीवियों ने जेल के पानी पिला दिए। हाँ, ये जो आती हैं ना 4 पहिया लेके, ये सवार भी 4 पहियों पे आती हैं। हाँ, इनके फिर जो होते हैं ना बहुत बड़े, इनके वो होते हैं मिजाज। कहती है मियाँ बिलोरो लेके आई, सुनूंगी नहीं, दब के नहीं रहूंगी। अम्मा ने कह दिया बेटी मैंने घर को आग लगाई है, सुनना मत किसी की। जब घर को आग लगा के आई है तो सुनेगी क्यों तेरी। मेरे भाइयों हजरत उमर ने कहा तेरी बेटी का जहेज पसंद आ गया। कहने लगी उमर वो कौन सा जहेज है जो मैं दिन के उजाले में ना देख पाई, तू रात के अंधेरे में देख आया। तवज्जो करना, वो कौन सा जहेज है। अच्छा लगे तो कोई मजमे से यार खड़े होकर नारा लगा देना। जहेज सुनो, हजरत उमर ने जहेज के बताया, सुनो। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी रात तेरी बेटी कह रही थी माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। वाह 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 वाह, जोर से जरा जोर से, माशाअल्लाह।
वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा है कि जैसे जलसा शुरू हो रहा है। ये सैयद साहब के कदमे नाज की बरकतें हैं कि 2 बजने को है और जलसा ऐसा जम थम के चल रहा है कि लगता नहीं कि जलसा बूढ़ा हो रहा है। क्या बात है। बोलिए खत्म कर दें कि सुना दें और जरा सुभान अल्लाह, तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। हजरत उमर ने फरमाया मैं ये चाहता हूँ मेरे घर की जो बहू बने उसके दिल में ये खौफ रहे, ये ख्याल रहे, कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। और जिसके दिल में ये ख्याल होगा कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है, वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, इसलिए कि उसे दुनियादार का डर नहीं होगा, परवरदिगार का डर होगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी का नाम तो ईमान है, कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। हजरत उमर ने फरमाया मेरा बेटा असल में ऐसा है, उसके लिए अगर बीवी हो तो तेरी बेटी जैसी हो। सुभान अल्लाह। बेटा भी लाजवाब है यार हजरत उमर का। हाँ, सफर पे जा रहे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, दोपहर का वक्त है, खाने का वक्त हो गया। एक दरख्त के नीचे दस्तरखान बिछाया, दोस्तों को लेके खाना खाने लगे। बराबर में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया इसे भी बुला लो, ये भी हमारे दस्तरखान में शामिल हो जाएगा। गरीबों को खिलाने की आदत डालो, अल्लाह बहुत खुश होता है। नबी फरमाते हैं जिसकी 2 आदतें हैं हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। नबी फरमाते हैं जिसके अखलाक अच्छे हैं और जो भूखों को खाना खिलाता हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया इसे बुला लाओ। चरवाहे को बुलाया, तुझे उमर का बेटा बुला रहा है, अब्दुल्ला इब्ने उमर बुला रहे हैं। चरवाहा बकरियां छोड़ के आया, खड़ा हो गया, हुजूर बंदा हाजिर है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया खाना खा ले। अर्ज की हुजूर नहीं खाऊंगा। क्या कहा? जोर से बोलिए। आज का होता छोड़ता नहीं। मंत्री के साथ खाना खाने मिल जाए ना तो फोटो खींच के रख ले, और आधी दुनिया में आधी हिंदुस्तान में जब तक उसे शेयर ना कर देगा चैन से ना बैठेगा। आज मंत्री साहब के साथ खाया, बड़ा खुश होता। मंत्री साहब के साथ खाया आज, और उस फोटो को लगा लेता डीपी पर। मैं गलत कह रहा हूं क्या बताइए? मंत्री के साथ खाना तो दूर की बात, बैठने भी मिल गया तब भी डीपी पे लग जा। इन मौलवियों की सोबत में बैठने पे फख्र कर, मंत्री की सोबत में बैठने पे फख्र ना कर। इन सादाते किराम की जूतियां सीधी करने पे फख्र कर, किसी अमीर की चौखट पे गुलामी करने पे फख्र ना कर। आला हजरत का शेर अपना वजीफा बना, करूं मद अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मस्तान तुम बैठे रहो। आला हजरत की दावत कर दी रामपुर के नवाब ने, मेरे रामपुर के नवाब ने, रामपुर का नवाब ने दावत कर दी। आला हजरत सरकार पहुंचे तो रामपुर के नवाब ने आला हजरत के इस्तकबाल में बहुत लंबे चौड़े मामलात किए और एक चांदी की कुर्सी बनवाई। काय की कुर्सी बनवाई? इस पर बरेली के 2 बजे मजमा। इसी को तो कामयाब जलसा कहते हैं कमेटी वालों। हाँ, मैं कयाम गाह पे था तो कह रहे थे सब लोग नात सुन के भाग जाएंगे। तो मेरा दिल बोल रहा था नहीं भागेंगे, आज सैयद साहब ने कमान पकड़ ली है तो इंशाअल्लाह सुनेंगे। और आपने बड़ी जम के सुना, बड़ी थम के सुना। मैं ये चाहता हूँ कि एक बार सोहराब कादरी प्यासा छोड़ गए थे आपको, वो कम से कम शराब कर देने। बात सही है, हाँ प्यासा छोड़ गए थे आपको, है नहीं है? हाँ, मैं खुद चाहता हूँ। मैंने कहा हिंदुस्तान में चंद नात खां हैं जिनमें एक सोहराब कादरी है जिन्हें मैं भी पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बड़ी इसरार कर। बस मैं थोड़ा सा देखिए, मुझे ख्याल में सोहराब भाई आए, बस मैं चाहता हूँ हजरत जरा गौर कीजिए, वहीं आ जाइए। अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम मुमिनीन,
कामयाबी मिलेगी, मोमिने कामिल हो जाओ, ईमान वाले हो जाओ। मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, आज वादा कर लो हराम नहीं खाएंगे, इसलिए कि हराम का लुकमा खाओगे तो तुम्हारी नस्लें तुम्हारी जो है मुतियो फरमा बरदार नहीं होंगी। तुम बुढ़ापे को पहुंचोगे, तुम्हारी औलादे तुम्हें गालियां दे रही होंगी, धक्का दे रहे होंगे। और जिस दिन तुमने अपनी औलादों को हलाल के लुकमे खिलाना शुरू कर दिए, खुदा की कसम तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी औलादे धक्का नहीं देंगी बल्कि तेरे हाथों को बोसा दे रही होंगी, बोसा दे रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल के लुकमे खिलाओ। एक बात बताओ, बस ये बात बताऊंगा, मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। एक बात बताओ मुझे, आपने सुना होगा उलमा की ज़बानी के नबी पेट से पत्थर भी बांध लिया करते थे। एक मौके पर सहाबा भूखे थे, भूख से निडाल थे। सहाबा के पेट पे एक पत्थर था, मेरे करीब मुस्तफ़ा के पेट पे 2 पत्थर बंधा था। क्यों बंधा था? तुम कहोगे खाना नहीं था, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती, मेरे समझ से बाहर है कि खाना नहीं था। हजरत मूसा की उम्मत को भूख लगे तो जन्नत से खाना आ जाए, कुरान में जिक्र है। मूसा नहीं, मूसा की उम्मत। वाह वाह। जबकि हजरत मूसा और मेरे नबी का भी कोई मुकाबला नहीं, इसलिए कि मूसा नबी है, मेरा नबी नबियों का नबी है क्या नहीं? हजरत मूसा की उम्मत को भूख लगे तो खाना जन्नत से आ जाए, क्या मेरे नबी को भूख लगे तो जन्नत से खाना नहीं आ सकता था? अरे बोलिए बोलिए, आ सकता था कि नहीं आ सकता था? जन्नत से खाना भी आ जाता, मेरे नबी चाहते तो जन्नत ही आ जाती। बोलिए आती कि नहीं आती? लेकिन नबी ने पेट से पत्थर बांधा। क्यों? ओ जलसे में आने वालों दिमाग लगाओ, नबी बता के जा रहे हैं, नबी की जिंदगी उम्मत के लिए दर्श होती है। नबी की जिंदगी बता रही है जलसा में आने वालों, अगर जिंदगी में हलाल के लुक़मे मिले तो खा खा के गुजार देना, और जिंदगी गुर्बत में चली जाए अगर खाना ना मिले तो पेट से पत्थर बांध के गुजार देना, मगर हराम की तरफ हाथ ना उठाना। जहां खाना सुन्नत है वहां भूखा रहना भी सुन्नत है। वाह 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 वाह। जहां खाना सुन्नत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वहां भूखा रहना भी तो सुन्नत है। वाह वाह वाह। मुझे बताइए, या हम तो सोचते हैं कि नहीं इसकी बिल्डिंग बन गई मेरी इससे ऊंची। अरे मेरे भाई, अगर भूखा रहेगा तो वो भी सुन्नत है। हराम का लुकमा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं, तेरी रोजी में आना ही नहीं चाहिए, किधर से भी नहीं। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं बेटा सऊदी जा रहे हो, खूब कमाना खूब कमाना। ये भी तो कह दिया कर मेरे लाल, हराम का नहीं कमाना, और नमाज़ें ना छोड़ना, नमाज़ें पढ़ पढ़ के करना ना, हलाल का कमाना, थोड़ा लाना, मेरे घर में वही बरकत करेगा। सुभान अल्लाह, है ना? मुसलमान है बहुत लंबे मुसलमान, ईद के दिन तो ऐसा खुशबू लगाकर टोपी लगा के निकलते जैसे बिल्कुल गौसे आदम की गली से अभी आ रहा। हाँ, बहुत पक्का मुसलमान है। मेरे आप हमारे काम कैसे हैं? नमाज जुमे के दिन पढ़ी थी, रोजा रख लेता हूं, अब क्या हो गए थे 15। ज़कात हजरत पता ही नहीं ज़कात कितनी निकलती है। मैं अगर मेरी बात गलत हो तो आप पूछ लो पूरे मजमे से, बता नहीं सकता कितनी परसेंट पूरे लोग ज़कात निकलती है, उश्र कितना निकलता, किस किस माल पे निकलता, कब निकलता कब नहीं निकलता, पता ही नहीं। ज़कात गरीबों का हक है, याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नारा। अल्लाह फरमाता जो गरीबों का हक खाता ना, यतीमों का हक खाता ना, मिस्किनों का खाता, अपनी पेट में जहन्नम की आग भरता। एक नबी का सहाबी है, नमाज फजर पढ़ता नबी के पीछे, नबी सलाम फिरते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जोर से बोल दो, और ये सलाम फेरता, दुआ नहीं करता, चला जाता उठ के। जबकि दुआ इबादतों का मग़ज़ है, दुआ किया करो। नबी ने पकड़ लिया एक दिन। ये आखिरी हदीस सुना रहा हूँ, तकरीर खत्म, फिर कोई भी कहेगा तो नहीं बढ़ूंगा आगे, बस बहुत लंबी तकरीर भी हो गई, इतनी लंबी तो मैं करता भी नहीं। नबी ने पकड़ लिया, मेरे गुलाम मेरे सहाबी, तू रोजाना नमाज पढ़ता, सलाम फेर के घर चला जाता, दुआ क्यों नहीं करता? अब अगर दिल और कलेजा है तो सुनो, कलमा पढ़ते हो जिस नबी का, सुनो उस नबी के गुलामों की आदत और उस नबी के गुलामों की खसलत और उस नबी के गुलामों की सीरत।
खाली टोपी ओढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाते, खाली नाम रख लेने से मुसलमान नहीं हो जाते, खाली गोश्त खा लेने से मुसलमान नहीं हो जाते। कान खोल कर सुन, मुसलमान कौन होता है। नबी ने फरमाया क्यों नहीं दुआ करता। अर्ज किया आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी ने फरमाया और भी नमाजी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं। अर्ज किया आका पूरी बात सुने। ए भाई क्या इधर से आवाज कैसी आ रही है? आवाज नहीं आनी चाहिए, मेरी आवाज सिर्फ आनी चाहिए। इस वक्त सिर्फ मैं सुनाऊं आप सुने, इसलिए कि इस वक्त ये ओवर टाइम चल रहा मेरा। ये इन उलमा के कहने पे सैयद साहब की चाहत पे मैं थोड़ा सा बढ़ गया हूँ, वरना तकरीर में खत्म करने वाला था, बिल्कुल कर दी थी बस ये बात आगे जो बढ़ा रहा हूँ। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा पड़ोसी यहूदी है। कौन है मेरा पड़ोसी? और उस यहूदी का आंगन मेरा आंगन सटा हुआ है, बीच में सिर्फ दीवार है। क्या है बीच में? आका ये दीवार है, ये मेरा आंगन, ये यहूदी का आंगन। यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ खजूर का पेड़ है, उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। या रसूल अल्लाह रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मैं नमाज पढ़ के जल्दी इसलिए चला जाता हूँ कि मेरा कोई बच्चा उठ ना जाए और पड़ोसी का खजूर उठा के ना खा ले, इसलिए मैं सारा खजूर बीन बटोर के दामन में भरता हूँ और अपने पड़ोसी यहूदी के हवाले कर देता हूँ। आका मैं सारा खजूर बीनता हूँ जल्दी से जाके, अब मैं दुआ करने लग जाऊं और मेरा बेटा बच्चा कोई उठ जाए, उठ के खा ले। आका मेरी दुआ कैसे कबूल होगी जब मेरा बच्चा हराम खा रहा होगा? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरे नबी ने पीठ पे हाथ रख के सराहा, ओ मेरे गुलाम तूने मेरी गुलामी का हक अदा कर दिया। अगर तेरे बच्चे हराम के लुकमे खाएं तो दुआएं करे तो तेरी दुआएं किस काम की? हराम के लुकमे खा के काबा शरीफ में दुआ करो तो दुआ किस काम की? मेरे भाई जरा तवज्जो करे। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैं दुआ करूं कि बच्चों को हराम से बचाओ। मेरे नबी ने फरमाया तूने बच्चों को हराम से बचाया, बहुत बड़ा काम किया। आज का होता जो गिरा हुआ खजूर का दे देता, बटोर कर सुबह को रख लिया करता, और वो आता भी पड़ोसी तो कहता चला जा यहाँ से टर के, मैं तेरे घर में थोड़ी गया, गिरा है मैंने ले लिया। बल्कि रात को जब ये सोजा करता तो हिला हिला के गिराया करता। हाँ कह दिया करता मैं तेरे घर तोड़ी जा रहा हूँ, अपना पेड़ हटा ले। लेकिन ये मुसलमानों की शान नहीं, मुसलमान की शान ये है दुआ छोड़ रहा है मगर बच्चों को हराम के लुक़मों से बचा रहा है। मेरे नबी ने फरमाया आज तेरी समस्या का समाधान भी हो जाए। नबी ने यहूदी को बुलाया, बेचोगे पेड़? नहीं बेचूंगा। नबी ने फरमाया बेच दे, मुंह मांगी कीमत दूंगा। इसने बेच दिया, नबी ने खरीद लिया और खरीद कर कहा जाओ मैंने तुझे पेड़ का मालिक बना दिया, अब खाया करना बेचा करना और खूब दुआ किया करना। बच्चों से कह दिया पेड़ अपना है, अब खूब खाओ और खूब खिलाओ। पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। जब से नबी ने खरीदा था इसमें इतना फल आने लगा कि मदीना के किसी बाग के किसी पेड़ में इतना फल नहीं आता जितना फल इस सहाबी के पेड़ में आता। क्यों इतना फल आने लगा? इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। वाह वाह वाह, मदीना में शोहरत हो गई। उस सहाबी जैसा किसी का पेड़ नहीं है। फल बड़े मीठे होते हैं, हर वक्त फलाते हैं, मौसम है तब भी फलाता, मौसम नहीं है तब भी फलाता। यहूदी ने जब इतना फल देखा तो नीयत बदल गई। सोचने लगा यार हम तो घाटे में गए बेच के, हमें क्या पता था इतना फलदार होगा ये तो इतना फल दे रहा कि पूरे मदीना में शोहरत हो गई। नीयत खराब हो गई, बेईमानी कर लिया। कहने लगा भाई पेड़ हमारा हमारे आंगन में खड़ा है, हम नहीं देंगे, जाओ खत्म। हो गई नीयत खराब। जैसे आज कुछ लोगों की योजना किराए पे दुकान दी और दुकान चलने लगी तो दुकान मालिक कह रहा खाली करो हम रखेंगे, और तेरी दुकान का कमाल नहीं इसके नसीबे का कमाल है, इसके नसीब की वजह से दुकान चल रही है। नबी की बारगाह में सहाबी दौड़ा दौड़ा अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मामला तो फिर वहीं अटक गया। आका बेईमानी करने लग गया। या रसूल अल्लाह कहता है कि मेरा पेड़ है मेरे आंगन में खड़ा है। या रसूल अल्लाह ज़बान से पलटी मार गया। नबी ने फरमाया मेरे सहाबी घबराता क्यों है? उसने ज़बान पलटी है, मोहम्मद ने ज़बान नहीं पलटी है। हमने कह दिया तेरा है तो तेरा है,
अर्ज किया आका वो धौंस दे रहा मेरे आंगन में। नबी ने फरमाया पहले तो धौंस ये थी कि पेड़ है, अब कह रहा मेरे यहाँ या रसूलल्लाह मेरे आंगन में। नबी ने फरमाया आज इसके आंगन की धौंस भी खत्म हो जाएगी, एक काम कर तू क्या जा उसके अंगना में और पेड़ के करीब जाना, पेड़ के तने के पास खड़े होना और पेड़ से कह देना पेड़ मेरे नबी का तुम्हारे लिए हुक्म है, इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ। जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो, इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ। ये सिहाबी था, क्वेश्चन नहीं किया आका पेड़ भी आ जाएगा, वहां भी होता तो कहता कैसे आ जाएगा। हाँ वो कहता कैसे आ जाएगा या रसूल अल्लाह हमारे कहने से आज तक नहीं आया, तुम्हारे कहने से कैसे आ जाएगा, आप भी तो हमारी तरह माज़अल्लाह। मगर ये सिहाबी था, सिहाबी TTS था। नबी ने कहा आ जाएगा तो यकीन हो गया आ जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सिहाबी रसूल पेड़ के तने के करीब पहुंचे और जाके कहा मेरे नबी का हुक्म है इसके अंगना से चलो मेरे अंगना में आ जाओ। उतना कहना था पेड़ ने हिलना शुरू किया, इसके आंगन से चला, सिहाबी के आंगन में आ गया। बरेली से आवाज आई कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।